अस्सलाम वालेकुम जी। इसको आप ले जाओ स्लाइड पर। It's a very good initiative by Barji and Pemra is privileged to welcome you all here. और आई होप कि कल का और आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे जो टॉपिक दिया गया है जी दैट इज़ अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट। एक्चुअली पेमरा लॉज के हवाले से तो आपको काफ़ी अवेयरनेस आ गई, बट ये है कि जो कंटेंट रिलेटेड हमारे पास लॉ है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। This code of conduct is developed under powers are derived under section 20 and then rules 2009 and regulation 18। आगे चले मैं क्विकली जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट पे आता हूँ सो डैट कि हम उस पर डिस्कशन भी कर लें। एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट था शुरू से, जब 2002 में पेमरा ऑर्डिनेंस बना दैट कोड वाज अवेलेबल बट इट वाज नॉट दैट एलैबोरेट। बहुत बेसिक सी गाइडलाइन दी गई थी अंडर द रूल्स 2002, बट उसके बाद उसका रिव्यू स्टार्ट हुआ इन 2009-10 और इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। इस पे काफ़ी सारा काम हुआ, काफ़ी कमेटीज बनी, डेलिब्रेशन हुई और फिर कलेक्टिव इनपुट के बाद जो है एक फाइनल कोड ऑफ कंडक्ट बना विद द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अक्टूबर 2015, जो कि इस वक्त इन वोग है। और हमारे जो भी एवेल्यूएशन होती है, वायलेशन जो भी हम डिटरमिन करते हैं उसके बेसिस जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर उसकी किसी प्रोविजन की वायलेशन हो रही है तो दैट we should show cause notices and we initiate legal proceedings against our licensee। इस कोड ऑफ कंडक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि these are basically the basic guidelines that is actually to inculcate a self-regulatory mechanism within the licensee। ये do's and don'ts उनके लिए हैं कि वो खुद भी लाइसेंसी खुद भी इनको पढ़ें और अपनी टीम्स को भी, अपने स्टाफ को भी इससे एजुकेट करें। इसी कोड में एक प्रोविजन भी है जिसमें ऑल दी लाइसेंसेस आर obliged to educate their staff, their reporters about this code of conduct beside other Pemra laws। इसमें इसका अगर हम पहले सेक्शन की तरफ चले दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इट स्पीक्स अबाउट like a licensee shall ensure that all the contents which is being aired on their respective television must ensure Islamic values, ideology of Pakistan or the founding fathers of Pakistan, dislodgement of democracy। इसमें ये कि पॉजिटिव डिस्कशन इज अलाउड, उसमें ये नहीं है कि जी कि हमने किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बट ये है कि आप डिस्कशन कर सकते हैं इन एन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर मैनर। देन कॉल टू आर्म्स अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, anything that is indecent, obscene or pornographic that should not be aired on these channels। Any content containing abusive comments against any individual or sect or a group, any content that incites, aid, abet, glamorize or justify crimes, false news के हवाले से कि जी कि no licensee would air anything false जिसकी कोई बेसिस नहीं है। Then aspersions against judiciary and the armed forces, no such content should be aired on any TV channel or FM radio or anywhere। Intimidation, blackmailing and false incrimination and smoking, alcohol, glamorization etc। Then proceedings of parliament and provincial assemblies, उनमें जो expunged part है that should not be broadcast in any manner। Then statement of terrorist organization, उनका एडमिशन की हद तक तो टेलीकास्ट किया जा सकता है, बट उनकी ग्लोरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें नहीं आ सकती। Then prohibition is to transmit private information
अनलेस इट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसमें जो चार दीवारी की बात है उसको आपने जो है वो महफूज खातिर रखना है। Then chapter 4 of this code of conduct is about guidelines for news and current affair programs. इसमें जी licensee has to ensure that all the content which is being presented in any news or current affair program, all the information being presented is accurate and is being presented in fair manner, and objectivity and equal representation of the concerned representative. उसमें ये है कि किसी किस्म का कंटेंट बायस ना हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का इन्फ्लुएंस ना हो। दे हैव टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह अगर हम पॉलिटिकल टॉक शोज की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसमें जो है दे आर obliged to ensure that representation in their programs. Then discussion on subject matters, इसमें हम इस कोड ऑफ कंडक्ट में भी है और हम वैसे भी सेंसिटाइज करते रहते हैं कि आप सब्जेक्ट मैटर्स की आप डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है, बट उसमें आप किसी किस्म की ओपिनियन या जजमेंटल नहीं हो सकते कि आप जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें या कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ करें किसी भी प्रोसीडिंग से। Then unnecessary details of gory scenes. Actually, code of conduct बनना ही तभी शुरू हुआ जब terrorism was at its peak in Pakistan. उस वक्त we realized कि जो कवरेज जिस तरह से मीडिया में हो रही है, we need to curtail that. ये अथॉरिटी ने भी रियलाइज किया और ब्रॉडकास्टर ने खुद भी किया, और उसके बाद से फिर ये चीज़ें जो है डेवलप होना शुरू हुई। Then false, distorted and misleading facts should not be aired. Objectivity and uneasiness for anyone, they are not supposed to create any kind of uneasiness for anybody. Then to debase and demean anyone, there should be no such content जिससे किसी को debase या demean किया जाए। और intrusion to private life, इसकी हमने पहले भी बात की, आगे चलिए। Then chapter 5 is about programming mix and live coverage. This is very important. उसमें ये है कि all the licenses, क्योंकि अब हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादा प्रोग्रामिंग जो है वो लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स कम चल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कंटेंट रिकॉर्ड होके ऑन एयर होता है तो उसमें आपके पास एक एडिटोरियल मार्जिन होता है कि आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ट्रेंड ये आ गया है कि जो भी कंटेंट है वो लाइव ही चल रहा है। इवन मेजॉरिटी टॉक शोज जो हैं, हमारे टॉक शोज प्राइम टाइम में 7 बजे शुरू होते हैं और आप 11 बजे 12 बजे तक चलते हैं, तो मेजॉरिटी टॉक शोज जो हैं वो लाइव ही चल रहे हैं। तो उसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे हैव टू इंश्योर कि टाइम डिले मैकेनिज्म जो है वो डिप्लॉय करें। दीज आर द मशीन जो कि मास्टर कंट्रोल रूम जो कि चैनल्स का होता है वहाँ पे इंस्टॉल होती हैं, और वहाँ पे आपके पास एक लीवरेज होता है कि कोई भी सिग्नल आपका लाइव सेटेलाइट पे जा रहा है तो उसमें कुछ डिले होता है रिकॉर्डिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट में। तो दीज टाइम डिले मशीन्स मस्ट बी, दीज आर मैंडेटरी टू बी इंस्टॉल्ड, कि आपको वो चंद सेकेंड्स का या कुछ जो लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं कुछ मिनट्स का आपको लेवरेज मिल जाता है कि यू कैन edit if anything objectionable is uttered by any participant in any talk show, so you have the margin to edit that. Besides that, channels are obliged to constitute their in-house committees, in-house editorial board. उसमें ये है कि जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई अंडर सू मोटो 28 साकिब निसार साहब के ज़माने में, उसमें उन्होंने कहा कि जी कि आप अपने जो एडिटोरियल बोर्ड्स हैं उसमें एक लीगल का बंदा भी, लीगल फ्रेटर्निटी से भी एक मेंबर रखें जो कि इन कमेटीज़ को एजुकेट करें अबाउट दिस लॉज, और उसमें डेफिनेटली प्रोग्रामिंग के हवाले से और सब्जेक्ट मीडिया के हवाले से तो लोग होंगे ही होंगे। और उसमें हम चैनल्स को कहते हैं कि जी कि अपनी कमेटीज़ जो हैं उनकी डिटेल्स हमसे शेयर करें और उनको
Then one chapter is on conflict of interest, and then plagiarism जिसमें copyrights और data sources के हवाले से है, न्यूज़ credibility के हवाले से है कि जी कि अगर कोई भी न्यूज़ कोई भी चैनल टेलीकास्ट कर रहा है तो it should be through a credible source and supported by uh, uh, relevant data. Yeah. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी कवरेज ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स वायलेंस एंड क्राइम। इसमें हमने एक बेसिक गाइडलाइंस दी हैं कि जी नो कंटेंट वुड इंसाइट ग्लैमराइज और इन एनी वे प्रमोट एंटी सोशल बिहेवियर। If anything is to be aired, there should be upfront warning specifically for the children। और अभी कुछ अर्से से आपने देखा भी होगा कि बाज़ कंटेंट पे वो वार्निंग भी आ जाती है कि नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन व्यूइंग या बच्चे ना देखें हमारे उस हिसाब से। उसके अलावा बहुत सा कंटेंट आपने देखा कि ब्लर हो जाता है और वो भी इसी कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद से है कि जी के चैनल्स आर वेरी सेंसिटिव कि गोरी सीन्स या लाइव इमेजेस फ्रॉम क्राइम सीन्स ना जाएं और वो उसको एडिट करें, उसको ब्लर करें। और इसी तरह से हर्डल्स इन ऑनगोइंग ऑपरेशन, उसमें ये है कि जी के जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिनोमेना ये है कि जी के रेस्क्यू ऑपरेशन या रेस्क्यू टीम से पहले जो है हमारा मीडिया क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। सो उसमें हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि जी कि आप हर्डल्स क्रिएट ना करें किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अगर आपकी BSN चीज़ें हैं उनकी प्लेसमेंट ऐसे ही करें कि कहीं पे हर्डल ना हो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या कोई कॉम्बैट ऑपरेशन चल रहा है। और दे आर obliged टू कोऑर्डिनेट विद दोज रेस्क्यू टीम्स एंड कॉम्बैट ऑपरेशन हेड्स के जी उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके तो फिर कवरेज करें। सिमिलरली फॉर सेक्शुअल असॉल्ट रेप केसेस के हवाले से भी हमने उनको इस कोड ऑफ कंडक्ट में गाइडलाइंस दी गई हैं। ड्यू केयर इन कवरेज ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट एंड रेप विक्टिम्स रिपोर्टिंग में करनी चाहिए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेप विक्टिम या सेक्सुअल अब्यूज का किसी भी विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन दे आर नॉट सपोज टू शो अनलेस एंड अनटिल कि उन्होंने परमिशन ली है विद द विक्टिम और विद द लीगल हेयर्स कि अगर उनसे उन्होंने परमिशन ली है तो फिर वो रिवील कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट सपोज टू रिवील विक्टिम्स आइडेंटिफिकेशन। एंड ये हमने बात कर ली ऑनगोइंग रेस्क्यू एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से। और सिमिलरली लाइव कवरेज ऑफ एनी ऑनगोइंग रेस्क्यू एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। इसके भी बहुत सारी इम्प्लीकेशन हैं, स्पेशली अगर कोई कॉम्बैट ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा है तो लाइक इमेजेस बीइंग शोन ऑन टीवी दैट माइट बी यूजफुल फॉर द मिसक्रिएंट्स, सो दैट मे क्रिएट एन इम्पेडिमेंट इन कॉम्बैट ऑपरेशंस। एंड सिमिलरली स्पेकुलेटिव और बायस रिपोर्टिंग के हवाले से भी हमने उनको सेंसिटाइज किया है टू दिस कोड ऑफ कंडक्ट। Reenactment, actually reenactment was banned by Pemra in 2016, but unfortunately that ended in court of law and matter is sub judice in Islamabad High Court। But उससे ये है कि काफ़ी सारा जो है वो उसमें कमी ज़रूर आ गई है, बट स्टिल कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं रीइनैक्टमेंट और स्टिंग प्रोग्राम्स के हवाले से। सो दिस चैप्टर इन कोड ऑफ कंडक्ट डील्स विद दैट। Reenactment shall ensure same rigors as required in factual program reporting and crime, or reenactment for sex crime is not allowed। So उसमें बहुत that was quite challenging for us actually, not just sex crimes, rather for all the crimes, because उसमें हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से भी कि जब वो किसी को पकड़ते हैं फॉर कमिटिंग अ क्राइम, तो जब इन्वेस्टिगेशन में उन्हें ये पता चला कि जी कि उन्होंने ये आइडिया जो है एक्चुअली किसी प्रोग्राम से कंसीव किया। सो दैट वाज सर्टेनली अ बिग चैलेंज फॉर certainly for the law enforcement agencies and certainly for Pemra
कि अगर प्रोग्रामिंग या टीवी के थ्रू इस तरह की कोई नेगेटिव टीचिंग हो रही है जी इनएडवर्टेंटली जी। Through this code of conduct, the licenses are obliged to ensure religious tolerance and harmony. So derogatory statement which lead to hatred and disharmony with reference to any religion, sect, community or ethnic group, that is not allowed. And then they are obliged to ensure interfaith harmony. Rather, they should promote interfaith harmony through their programs. And no program or comment should be aired which actually incites or condones act of violence or encourages of encourage law in the name of religion। इस पे भी हमने कुछ एक्शन भी लिया आगे चले और इस पे हेट स्पीच या इस हवाले से लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन शायद आप लोगों को याद भी हो कि मुहर्रम में किसी एक चैनल पे जो है वो ऐसा कंटेंट ऑन एयर हो गया था एंड देन वी हैड टू पुट ऑफ दैट चैनल ऑफ एयर फॉर लाइक 3 months। सो लाइक क्योंकि हेट स्पीच प्रोपेगेट हुई थी उनके चैनल के थ्रू, सो वी डू टेक एक्शन फॉर दैट। एंड देन प्राइवेसी एंड पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, इसमें हमने पहले भी बात की, डोर स्टेपिंग और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह ही यकीनी बनाना है हमारे मीडिया पर्सनल में जिस तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। Then protection of children, programs and advertisement meant for children shall not be disturbing, distressing, frightening or contain violence. Disclaimer for unsuitable content for children should be displayed, which is now being seen on different programs and news. जी। Besides the language का ख्याल रखना ज़रूरी है, तमाम लाइसेंसेस को जो है वो इंश्योर करना है कि जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो दैट इज़ ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। एब्यूसिव या वल्गर लैंग्वेज जो है दैट इज़ नॉट अलाउड इन एनी केस, चाहे वो प्रोग्राम का कोई एंकर है, होस्ट है या इवन अगर कोई गेस्ट है अगर उससे भी चला जाता है। ये एक चैलेंज डेफिनेटली आता है जब रोड शोज हो रहे होते हैं, जब आप पब्लिक ओपिनियन ले रहे होते हैं और उसमें क्योंकि पब्लिक को वो डेफिनेटली चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंसिटाइज करें पब्लिक को बिफोर टेकिंग देयर कमेंट्स व्हिच दे जनरली डोंट। और देन अगेन हमारे यहाँ जो एक फिनोमेना है सेंसेशनलिज्म का, दैट इज प्रॉब्ली इन आवर इंस्टिंक्ट्स। सो वो एक सेंसेशनलिज्म के लिए भी होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ चली जाए कि कोई कंटेंट हिट हो जाए या वो लाइक उसके मीम्स बनना शुरू हो जाए या वो सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाए। तो समटाइम्स कहीं प्रॉब्ली इंटेंशनल भी होता हो, बट ये कि इस चीज़ का ख्याल रखना भी हमारे लाइसेंस की जिम्मेदारी है जी। आगे Then chapter 14, 15 and 16 that is about advertisement, उसमें बेसिक गाइडेंस दी गई है एडवर्टाइजमेंट्स की। अब क्योंकि सर्टेनली एडवर्टाइजमेंट हमारा लाइसेंस ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, एडवर्टाइजिंग जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजर्स आर डिफरेंट, उनके पास हमारे लाइसेंसेस के पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है जिसको वो अपने प्रोग्राम्स में ऑन एयर करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक्स, बट स्टिल उसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ना जाए और इन बेसिक गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइसेंसी। एक तो बेसिक यही है कि जो लॉ ऑफ लैंड है उससे कंप्लाइंट होना चाहिए। प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट आस्क चिल्ड्रन डायरेक्टली टू बाय अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, should not promote obscenity, vulgarity, or advertisement should not be harmful. There's alcoholic beverages, tobacco which is illegal, फिर ऐड भी नहीं आ रहे और इस तरह के किसी प्रोडक्ट का ऐड नहीं आना चाहिए जी। आगे चलिए मॉनिटरिंग कमेटी का हमने पहले जिक्र किया जिस तरह सेक्शन 5 में, इसी तरह ही है दे हैव टू constitute their monitoring committees। फिर errors in corrigendum, एक प्रोविजन उनके पास है जी कि अगर कोई नादानिस्ता गलती हो जाती है तो दे हैव द मार्जिन टू इशू corrigendum on that particular issue, वो मार्जिन भी कर सकते हैं। अगर if they show this responsibility तो उससे ये है कि जी कि उससे
हमारा लॉ उस तरह से हम उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। अगर कोई रियलाइज कर ले कि हाँ उनसे गलती हुई है और कोई फॉल्स इंक्रिमिनेशन है या कोई गलत चीज़ उनसे ऑन एयर हो गई है, और अगर मैनेजमेंट या होस्ट या कोई उनकी तरफ से अपॉलजी टेंडर करता है, तो दे हैव ऑलवेज दैट मार्जिन कि दे कैन डू दैट जी। बट पीछे चले, बट उसकी एक कंडीशन यही है कि जी के दैट शुड बी इन द सेम मैनर एंड मैग्नीट्यूड एंड द अप्रोप्रिएट टाइम। कि गलती आपसे जिस प्रोग्राम में हुई है या अगर आपसे किसी न्यूज़ बुलेटिन में हुई है, तो फिर उसी मैग्नीट्यूड से और उसी मैनर में आपको माफ़ी भी मांगनी है, सो डैट उसका इम्पैक्ट हो। ये नहीं है कि जी कि गलती आपने प्राइम टाइम में की है और माफ़ी आपने रात को 1:30 बजे मांग ली कि जी कि हाँ हमने तो मांग ली थी और एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। फैक्ट्स एंड ओपिनियन की पहले भी बात हुई थी। ड्यूरिंग अ प्रोग्राम और न्यूज शो और गेस्ट asserts an opinion that is presented as a fact, the host must intervene and clarify the audience that it's an opinion, not a fact. क्योंकि डिफरेंट गेस्ट बैठे हुए हैं एक प्रोग्राम में, यूजली 3 से 4 गेस्ट बैठे हुए होते हैं। सो बाज़ औक़ात वो इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात कर रहे होते हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट कि वो अपने व्यूज़ को एजुकेट करे कि जी ये इनके पर्सनल व्यूज़ हैं, इट इज़ नॉट अ फैक्ट, या जो भी उसमें अप्रोप्रिएट तरीका हो सकता है। और अगर होस्ट या मॉडरेटर जो है वो किसी किस्म की ओपिनियन देता है, तो ही और शी मस्ट ऑल्सो क्लैरिफाई दैट इट्स पर्सनल ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी कि आप अपनी बात इस तरह ना करें कि लोग उसको फैक्ट समझना शुरू कर दें। आप किसी भी इशू पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो यू मस्ट डिस्टिंग्विश दैट कि वेदर यू आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट और दैट इज योर ओपिनियन। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़ की हमने पहले बात की कि जी कि बेसिकली इस कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से आगाह करना, एजुकेट करना अपने रिपोर्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे लाइसेंसी की है। उसके बाद पेमरा ने भी इनिशिएटिव लिया है, हमने भी ट्रेनिंग सेशंस जो हैं आफ्टर 2015 हमने भी ट्रेनिंग सेशंस रखे, बट उसमें एक लिमिटेशंस आती हैं क्योंकि मीडिया का काम है और फील्ड रिपोर्टर्स होते हैं मेजॉरिटी, क्योंकि उनकी फील्ड जॉब है, तो उसमें थोड़ी सी हमारा कोऑर्डिनेशन एक इशू रहता है। बट वी मेड इट अ पॉइंट कि हम उनके ब्यूरोज में जाके चाहे वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्योंकि उनकी प्रेजेंस तो हर जगह है, और उन ब्यूरोज में जाके हम ये ट्रेनिंग सेशंस करें और इस कोड ऑफ कंडक्ट से उनको एजुकेट करें। एंड आई बिलीव कि 2016 में जब से हमने ये ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं, डिस्कशंस हमने की हैं मीडिया वर्कर्स के साथ, लाइसेंसेस के प्रिंसिपल्स पे जाके, तो उसके बाद काफ़ी बेहतरी आई है। और एटलीस्ट क्योंकि खुद से तो कोई भी नहीं पढ़ रहा लॉज को, अगर आप पूरे पेमरा लॉज देखें तो लंबे चौड़े स्टैट्यूट्स हैं, नोबडी बॉदर्स टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। बट ये है कि अगर हमारी जिस तरह की डिस्कशन हो रही है इसी तरह किसी और फोरम पे भी हो जाती है, तो कुछ पॉइंट एटलीस्ट आपके जो है वो जहन में रह जाते हैं, या एटलीस्ट एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है वे यू कैन डिस्कस थिंग्स विद अस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं एंड देन पीपल कैन हैव देयर क्वेरीज ओवर देयर, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती हैं। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से यदि वो ये चंद एक पॉइंट्स हैं कि जी विच आर पब्लिक इंटरेस्ट, जिनको वो जिनकी बेसिस पे कोई न्यूज़ दी जा सकती है या कंटेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कंटेंट विच एक्सपोजेस करप्शन और इनजस्टिस, प्रोटेक्ट्स पीपल हेल्थ एंड सेफ्टी, prevents people from being misled by any statement or of an individual or organization, discloses information that assists people to better comprehend or make decision on the matter of public interest। अब इसको हम सारा रिव्यू कर लें तो हमारे मीडिया में पॉलिटिक्स के अलावा ये चीज़ें नहीं है, बाकी सब कुछ है ही नहीं। तो उसके अलावा जी एक चैप्टर है जी ऑन एलिगेशन, जो कोड ऑफ
जो अभी हम काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की बात कर रहे थे, तार साहब ने उस पर दिया, काफ़ी डिटेल्ड आपको ब्रीफिंग दी। अब उसमें जो बहुत सारी हमारे पास कंप्लेंट आती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दी एलिगेशन के लिए किसी प्रोग्राम में किसी इंडिविजुअल के मुतालिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई फेक न्यूज़ चली है या किसी पे कोई एलिगेशन किसी ने लेवल किया है। और ये प्रोग्राम का किसी प्रोग्राम का गेस्ट भी हो सकता है, किसी होस्ट से भी किसी एग्रीडियंस हो सकता है। सो दिस सेक्शन डील विद दैट एयरिंग ऑफ एन एलिगेशन। Allegation shall not be aired unless backed by a credible evidence and opportunity to defend such allegation provided against whom allegation is leveled. The licensee shall ensure reasonable opportunity of defense and reply is provided to any person or organization against any allegation leveled. With regard to serious accusation, the licensee shall not allow deceptive or misleading mode or manner to portray any material as evidence of wrongdoing or that which is otherwise not an evidence at all. These are the basics कि अगर आपने कोई बात की है किसी इंडिविजुअल के हवाले से, then you have to provide platform to that particular person. हमारे यहाँ जो एलिगेशन या कंटेंट चलता है उसमें एक एक्सक्यूज ये होता है कि जी कि हमने कांटेक्ट किया किसी बंदे से जिसके बारे में बात हो रही थी, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, सो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो यू बेटर रिस्ट्रेन फ्रॉम एयरिंग दैट न्यूज़। एक्चुअली ये नहीं है कि जी आपने कर दिया और फिर अगर कंप्लेंट काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में आती है तो देन यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर दैट। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एविडेंस नहीं है, बट ये है कि हेयरसे पे या किसी प्रेशर में आपने जो है वो न्यूज़ ऑन एयर कर दी या प्रोग्राम में आपने जिक्र कर दिया, देन यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज जो एज पर लॉ हमारे पास हैं कि हम कंटेंट पे फाइन भी कर सकते हैं और प्रोग्राम सस्पेंड भी कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल provision that is about hate speech. This is indeed a very sensitive matter और इसमें ये है कि जी कि hate speech be it by an employee of a licensee or a guest, that is not allowed at all. किसी भी तरह हेट स्पीच जो है वो ऑन एयर नहीं होगी। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, स्पेशली हमारे रमज़ान और मुहर्रम में, और इन दोनों महीनों में जो है हम स्पेशल गाइडलाइंस इशू करते हैं फॉर लाइसेंसी कि हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि जी कि इंश्योर करें किसी भी प्रोग्रामिंग कंटेंट से कोई ऐसी चीज़ ना जाए विच फॉल्स अंडर दिस हेट स्पीच। Any allegation that falls within the spectrum of hate speech, such as calling someone traitor, anti-Pakistan, anti-Islam, like किसी को आप काफिर कहते हैं, किसी को आप कुछ भी कहते हैं, that is not allowed. And where hate speech is resorted by guest, the host की भी responsibility है। बहुत दफा ये होता है कि जी कि गेस्ट ये कह गया था, तो उसमें हमारी डिबेट जो है लाइसेंसी की साथ यही होती है कि जब आप किसी को अपनी स्क्रीन दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, देन दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट देम बिफोर इनवाइटिंग देम इन एनी प्रोग्राम और गिविंग देम योर प्लेटफॉर्म और योर माइक। जब आपने किसी के आगे अपना माइक रख दिया तो क्योंकि कैरियर आपने, स्क्रीन आपकी है, ब्रांड आपका है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी कॉन्टेंट। आप ये नहीं कह सकते कि जी कि मेरे किसी होस्ट ने ये बात नहीं की, मेरे किसी एम्प्लॉय ने नहीं की, ये तो गेस्ट था, गेस्ट आया और वो कह के चला गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जी कि एट फर्स्ट प्लेस प्रोग्राम जो है इट शुड बी रिकॉर्डेड, ताकि आपके पास सफिशिएंट मार्जिन हो उसको एडिट करने का। इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट्स गोइंग लाइव, देन प्लीज इंश्योर कि जी कि आपने जो है टाइमली मशीन इंस्टॉल की हुई है, आपका एडिटोरियल बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि उसको ऑन एयर जाने से पहले लाइक विद इन स्प्लिट सेकेंड्स वो उसको एवेल्युएट कर लेता है, रिव्यू कर लेता है और फिर उसके बाद वो चीज़ ऑन एयर जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कोड ऑफ कंडक्ट। दैट्स इट। सो फोरम इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की अगर कुछ चैनल वायलेशन करता है तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले,
अगर वो कोई मिसलीडिंग करता है, एक से एविडेंस के बारे में बात करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन करता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आप उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग करें, तो अगर टीवी चैनल वो जो बाद में, क्योंकि वीडियो क्लिप तो सेफ है उसके पास, हमारे पास तो कोई अगर वो ऐसी वो रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट कर दे, वो पॉसिबल है हमें वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का? हाँ, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जी की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, तो देन लाइसेंस इज obliged टू प्रोवाइड दैट. We can seek that particular recording, because as per law they are obliged to maintain archives for a specific period, like 6 month के लिए तो उनको अपनी archive रखनी ही रखनी है. तो वैसे क्योंकि as per practice they generally maintain their archive, क्योंकि उनका भी asset है. So they generally maintain archives, and we do that. जी. सर, मॉनिटरिंग कमेटी जो है चैप्टर 17 की कितनी इफेक्टिव है? To be honest, not that effective. We are still fighting on it because बनाई नहीं है, but उतना effectively चीज़ों को रिव्यू नहीं कर रही है. अगर रिव्यू कर रही हो तो इतनी वायलेशंस हो ना. So that still need to be effective and strong. तो सर, अभी जो हमने हेट स्पीच की बात की, अगर हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो ये जो जितने सिटेंस होते हैं या एक रैली होती है, उसमें तो वो हेट स्पीच ही है, उसमें वो ऑनर हो रही होती है. इमरान खान को बैन कर दिया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप आई एम सॉरी मैं इसको मेंशन करना, हमने किसी को हमने बैन नहीं किया. वो सर कल आपने हमें इसके ऊपर किया था, बट द हेट स्पीच इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो अगर आप किसी भी लीडर को देख लें तो वो दूसरे के अगेंस्ट बोलते हुए ट्रिगर कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, वो ऑनियर जा रही होती है. बट अगेन क्योंकि जिस तरह बताया कि लॉ में तो कुछ चीज़ों में तो हम सो मुद्दा नहीं ले सकते unless and until any content is factually wrong, जिसको हम खुद ही being a regulator ascertain कर सकें कि हाँ this is a blatant lie, this is a blatant false news, उसको या pornographic है, obscene है, vulgar है, ये तो चीज़ें हम ascertain कर सकते हैं. बट अगर किसी के बारे में है तो देन वी नीड अ कंप्लेंट. अगर हेट स्पीच या एलिगेशन किसी इंडिविजुअल के बारे में है, किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में है, तो देन दे नीड टू लॉन्च अ कंप्लेंट. कंप्लेंट आएगी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट उसको एवेल्युएट करेगा एंड देन वी विल मूव ऑन. दैट्स इट. थैंक यू.